हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक एक ड्राइंग शीट के ऊपर कैसे बनाया जाता है विद इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये ड्राइंग शीट ली हुई है। ऐसी सेम ड्राइंग शीट भी आपको एग्जाम के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या काम करना होता है, सबसे पहले ड्राइंग जो शीट होती है, सबसे पहले एक बाउंड्री चारों तरफ लगानी होती है। वो आप 10 mm की भी लगा सकते हो और 20 mm की भी लगा सकते हो। उसके बाद देखिए, एक डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है आपका आइसोमेट्रिक। इसका हम बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक आपको एक एग्जाम के जो पेपर होता है उसके ऊपर मिलेगा। आपको ड्राइंग शीट के ऊपर आइसोमेट्रिक नहीं बनाना होता। आइसोमेट्रिक हम ऑर्थोग्राफिक की शीट के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, आइसोमेट्रिक जो होता है, ठीक है, इसका फ्रंट व्यू हमें देखना है भी किस साइड में है। तो देखिए एफ यहाँ पे लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, फ्रंट व्यू है। ये आपका साइड व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो एक विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि ड्राइंग शीट आपकी हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बाउंड्री हम लगाते हैं चारों तरफ, तो वो इसीलिए लगाते हैं कि रफ कार्य भी हम इसके ऊपर आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ, देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पे आपकी दी हुई है 75। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लंबाई है आपकी 75। उसके बाद देखिए चौड़ाई कितनी दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ चौड़ाई दी हुई है। देखिए 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चौड़ाई कितनी है, 50। अब बात करते हैं कि भी इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। तो देखिए हाइट एक तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, हाइट यहाँ पे दी हुई है 25, 25 और 12 को अगर प्लस करेंगे तो 37, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई कितनी है, 37। ये काम होने के बाद आप काफ़ी इजी तरीके से और कम समय के अंदर एक आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी बना सकते हो। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, शीट को पूरी तरह जज कर लेना है अभी कितने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। मोस्टली क्या होता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो 4 हिस्सों में हम शीट को बांट लेते हैं, ठीक है। उसके अनुसार हमें इसको बनाना होता है। उसके बाद में क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक सेंटर लाइन लगा लेनी है, ठीक है। और ये जो लाइन लगा रहा हूँ ये बिल्कुल हल्की आपको लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद सेम इसके सेंटर के अंदर एक लाइन आपको और लगा लेनी है, बिल्कुल हल्की है। ये एक लाइन और लगा लेते हैं 5 mm की। ठीक है, ये ग्राफ बन गया है हमारा। इसके ऊपर अगर इस तरीके से अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो काफ़ी इजी बनती है, ठीक। करना फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट के अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। फ्रंट के अंदर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या काम करना है कि भी ये थर्ड एंगल के अंदर हमें बना रहे हैं। तो थर्ड एंगल का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो ये देखिए यहाँ पे कि 75 की लाइन लगाई हुई है, तो ये 75 पे है, तो लंबाई यहाँ पे है 75 ले लेंगे। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 75, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट्स। उसके बाद में ये देखिए यहाँ से यहाँ कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। तो 12 12 का निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन और कह देता हूँ। उसके बाद में देखिए हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 37 थी ना, कैसी थी, 25 और ये 12। तो यहाँ पे पूरी लाइन कह देते हैं एक, ये देखिए 35, 36, 37। रेडी। उसके बाद में हमें ये देखना है कि ये पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे कितना 25 पे है ये वाला। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट्स करके देख लेते हैं। 25 के ऊपर ये निशान लगाना है हमें, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट आएगा और एक यहाँ पे 25 का आएगा। तो ये डार्क लाइन आ जाएगी और ये भी आपकी डार्क लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, ये देखिए टेप पर गया हुआ, अगर हम यहाँ से इसको फोकस करेंगे तो एक तो ये पूरा भाग दिखाई दे रहा है और ये तीनों भाग दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए टेप पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 पे हो रहा है। तो ऊपर हम क्या काम करेंगे, 20 mm की एक लाइन ले लेते हैं,
ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे 20 लाइन, और ये यहाँ से देखिए कहाँ पे बंद हो गई है, 20 पे हो गई है, तो इधर भी इस पॉइंट पे हमें 20 mm की लाइन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है आपकी, इसको मैं डार्क कर देता हूँ ऊपर वाली को भी, ठीक है। तो ये कंप्लीट्स आपका क्या है, फ्रंट बन चुका है। अगर साथ में अगर डायमेंशन की बात करूँ तो साथ साथ कंप्लीट भी हम इसको कर देते हैं। एक डायमेंशन यहाँ आएगी और एक डायमेंशन यहाँ आएगी, एक डायमेंशन यहाँ आएगी, और इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, एक डायमेंशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। जब भी आप ड्राइंग बनाओ तो ड्राइंग आपकी हमेशा नीट क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन और कंप्लीट्स, ठीक है। अब इसके अंदर एरो के निशान हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये 25 है तो यहाँ पे लिख देंगे 25। उसके बाद में ये ब्लॉक भी है, ये कितने का है, 25, और यहाँ पे भी 25। और अब एरो बना देते हैं। एरो डार्क होनी चाहिए आपके हमेशा। 1:3 के अंदर आपका एरो हेड बनता है। ये 1 mm लिया है तो 3 mm आगे जाएगा ये, ठीक है। जैसे ये मैंने 1 mm लिया है तो 3 mm आगे जाएगा ये 1 mm मैंने लिया है तो 3 mm आगे जाएगा लंबा, ठीक है। ये 2 mm लिया है तो 6 mm आगे बढ़ जाएगा। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक बनते जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट कितना था हमारा, 75। उसके बाद में साइड वाला भी कंप्लीट कर देते हैं। इसका कितनी डायमेंशन थी हमारी, इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो एक यहाँ पे 12 का, तो 12 का भी हम दे देंगे, ठीक है। और ये था आपका 12 का, और थोड़ा सा और हमें ये जो लाइन थी, एक्सट्रैक्शन लाइन बोलते हैं इनको, ये प्रिय विद्यार्थियों आपका लगभग 35 नंबर का आता है, और बिल्कुल हम इसको आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, 2-3 शीट पे अगर हम ट्राई करेंगे कंटिन्यू तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा शीट को हम घुमा लेते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है 12, और ये कंप्लीट आपकी आ जाएगी 37, ठीक है। यानी ये आपका जो है फ्रंट जो बनके है रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये नाम भी आपको हमेशा साफ़ सुथरे और सीधे लिखने होते हैं। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, हल्की लाइन लगानी है, कितने mm की, लगभग 5 mm की, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट। और ये जो लाइन दी हुई है जो ज़्यादा निकल चुकी थी, इनको आपको हल्के हाथ से इरेज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में इसके नीचे अंडरलाइन, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी साइड। तो साइड के अंदर देखिए, इस साइड में साइड है हमें, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है साइड के अंदर, एक तो ये दिखाई देगा। समझने की ज़रूरत होती है कैसे कैसे हमें बनाना होता है। 2 ही हमें दिखाई देने, तीसरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एक ये और ये। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भी इसकी कितनी है, लंबाई कितनी है। तो लंबाई हम ले लेते हैं 50 की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन ले लेते हैं 50 की। और हाइट कितनी दी हुई थी, सेम ही आती है, जितनी हाइट आपकी फ्रंट की होगी उतनी ही इसकी आएगी हाइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऊपर जो हमें है इसके अंदर क्या चीज़ नज़र आ रहा है। ये कितना का है, 25 का है, ये देखिए ऊपर। तो ये जो दूरी आपकी कितनी आएगी, 25 है।
ये देखिए बिल्कुल। तो इसको बनाना बड़ा आसान होता है, 2-3 बार ट्राई करोगे तो आसानी से आपका बन जाए। अब नीचे है, नीचे कितना गया हुआ ये देखिए 25 गया हुआ है। तो ये देखिए 25, ठीक है। उसके बाद में ये फिर ये इतना हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉइंट जो है ये वाला, ये रेखा कंप्लीट है, लेकिन ये जो कटा हुआ भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा उसके हमेशा डॉटेड लाइन लगाई जाती है। कितने पे है ये डॉटेड लाइन? ये 12 पे है। कैसे पता चला? यहाँ से पता चला, ठीक है। तो ये आपको क्या काम करना है, ऊपर से यहाँ से 12 mm पे एक डॉटेड लाइन लगा देनी है। रेडी। उसके बाद में यहाँ से इसको क्लोज कर दो। उसके बाद में ऊपर से भी क्लोज, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन है, तो ये भी आपकी कंप्लीट लाइन आ जाएगी। देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसको बना दिया है और ये आपका कंप्लीट बन चुका है। अब इसकी डायमेंशन खींच देते हैं यहाँ पे। अगर डॉटेड लाइन की बात करूँ, चलो डॉटेड की भी दे दो एक, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी बनाओ तो ये जो एरो आ रहा है ना, इसकी सीध में ही आपको बनाना होता है, तब आपकी जो ड्राइंग है ये नहीं है कि भी आगे पीछे कर देंगे। तो ये एक एरो हमें 12 का देना है और नीचे वाला भी इसकी सीध में जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंशन जो लाइन बोलते हैं इनको, ये लाइन थोड़ी सी आपको बढ़ा देनी है आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। ये कितनी थी? 12। एरो बना देते हैं 1:3, 1 mm, आगे 3 mm चला गया, ये 2 mm लिया है और ये आपका 6 mm आगे चला गया, ये 2 mm और ये 6 mm। ये कितना था आपका यहाँ पे? 50। और ये क्या बन गया? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भी आपको भी एज इट इज ऐसे ही बनाना है। ये यहाँ पे आपको क्या काम करना है, हल्की एक लाइन लगानी है और यहाँ पे लिखना है साइड, ठीक है। अब इनको इरेज कर दो, ठीक है। और नीचे एक लाइन और लगा दो इसके। अब चलते हैं ऊपर टॉप की। अगर हम बात करेंगे कि भाई टॉप कैसे बना हुआ है, ठीक है। टॉप देखिए इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है। टॉप का मतलब है कि ऊपर से कोई चीज़ हमें दिखाई देना, ठीक है ना। ऊपर से एक तो ये चोर्स 25 और 20 का ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना। और क्या दिखाई दे रहा है? और ये पूरा जो खाली जो पड़ा है ना स्थान हमें दिखाई दे रहा है। ये कंप्लीट्स आपका जो डॉट 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 लगा रहा हूँ ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ये दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ठीक है, और एक नीचे वाला। जिन विद्यार्थियों को ये समझ आ गया ना भाई ऊपर से कैसे देखना है, साइड से कैसे देखना है, जो बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ कि भी जो हमें ऊपर से ये देखिए डॉट डॉट निशान लगा रहे हैं, ऊपर से कोई भी चीज़ देखेंगे तो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज़ और भी नज़र आ रही होगी आपको, जो साइड के अंदर बना था, ये देखिए ये वाला एक चीज़ ये भी दिखेगी, है ना। पहले इसलिए नहीं बताई कि थोड़ा सा आपको भी समझ आना चाहिए कि भी आपको क्या क्या चीज़ नज़र आए, कि ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा। तो अब चलते हैं हम इस पे बनाते हैं इसका टॉप व्यू आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो टॉप व्यू के अंदर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसकी लंबाई जो रहेगी आपकी सेम एज इट यही रहने वाली है, ठीक है ना। और फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप बनता है थर्ड एंगल के अंदर। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये जो 25 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है, तो ये लाइन 25 की देखिए एग्जैक्ट, और ये भी 25 की है और ये भी 25 की है। तो इन लाइनों को थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, ऐसे आपको लगा लेनी है ये लाइनें, ठीक है। अब बात करें कि भाई ऊपर ये कितना गया हुआ है, ऊपर ये देखिए 12 गया हुआ है, तो ये आपको 12 है, ये देखिए 10, 11, 12। स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा और नीट क्लीन बनेगा। अब इसकी जो चौड़ाई की बात करूँ टॉप की, तो कितनी है, तो ये देखिए यहाँ पे 50 है, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से ये चौड़ाई आपकी 50 है।
तो ये लाइन आपको 50 के लिए लेनी है। ये देखिए कंप्लीट 50 के लिए हुई है। ठीक है, इधर भी 50 की लाइन आ जाएगी। रेडी। अब ऊपर से अगर हम बात करें कि भी ये चीज़ हमारी नीचे से ये बन गई, ये बन गया और ये बन गया है ना, तीनों। इसको भी क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो और आपको क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है। ठीक है ना, और एक ये भाग नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला ये बना देते हैं। ये कितने का है, 25 mm का है। तो ये देखिए 25 पे एक निशान लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ऊपर कितना है, ये देखिए यहाँ से 20 है, तो यहाँ पे 20 की लाइन लगा देते हैं। ऊपर वाले कंप्लीट ही आएगी लाइन, क्योंकि कहीं कोई भाग छुपा हुआ ऐसा नहीं है कि जो हमें दिखाई नहीं दे। ठीक है, उसके बाद में ये लाइन 20 की थी तो 20 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये लाइन बंद है तो ये यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। रेडी। उसके बाद में ये देखिए ये जो लाइन है टेपर में हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो प्लेन दिखाई देगी ये वाली लाइन। तो यहाँ से बीच छोड़ी हुई है, बाकी जो भाग जो बच गया है वो आपका जो टेपर जो लाइन जो भाग दिखाई दे रहा है आइसोमेट्री का, वो आएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका रेडी बन चुका है, ये आपका बन गया है टॉप। अब इसके लगा देते हैं डायमेंशन। डायमेंशन जो लाइन जो होती है ये लाइट हमें लगाना होता है थोड़ी। मैंने HB की पेंसिल ली होती है, लेकिन ड्राइंग के लिए 2H की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे और ये ऐसे। जितनी डायमेंशन आप लगाओगे उतनी ही ड्राइंग अच्छी बनती है, क्योंकि डायमेंशन से ही ड्राइंग आपकी सुंदर बनती है हमेशा। 1:3 एरो बन गया है। ठीक है, रेडी। अब साइड वाले भी दे देते हैं, कितने कितने के हैं, ये 25-25 के है ना। तो एरो बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा सीट को मैं घुमाऊंगा अभी। 25 और ये भी आपका 25। तो ये आपका क्या बन गया है, क्योंकि ये डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे ये डायमेंशन आई हुई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टॉप। जब भी आप ड्राइंग के अंदर कोई भी अक्षर अगर आप लिखते हो तो वो आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये देखिए टॉप कंप्लीट्स मैंने कर दिया है, ये कंप्लीट्स बना दिए हैं तीनों भाग। देखिए फ्रंट है, साइड और टॉप। अब ये कंप्लीट प्रिय विद्यार्थियों बना दिए हैं और ये आपका कितने नंबर का बन चुका है, 35 नंबर का। कितना टाइम हुआ है हमें, लगभग 20 मिनट। ठीक है, अगर ये आप बनाना चाहोगे खुद, ठीक है, शीट के ऊपर आपको लगभग 4 घंटे मिलते हैं इसके ऊपर बनाने में। आशा करता हूँ कि ये ड्राइंग आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।